तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोग को तो पता ही है दोस्तों कि आप लोग का कमेंट हमेशा मैं पढ़ता हूं और इतना कमेंट देख करके, बहुत ऐसे सारे बच्चों का कमेंट देख करके कि सर हमारी तैयारी साल भर से अच्छे से नहीं हुई है मैथ, किसी कारणवश या तो मुझे मैथ समझ नहीं आता सर, क्या मुझे क्या कोई ऐसे क्वेश्चन पता चल सकते हैं जिससे मैं पास हो जाऊं अच्छे खासे मार्क्स से। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचे और जानते ही हो मैं जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सभी का कमेंट का जवाब दूं या ना दूं, उनके बातों का रिप्लाई मैं अपने वीडियो से जरूर देता हूं। तो लो बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया। 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मैंने छाटे हैं, ऐसे प्रिडिक्शन किए हैं कि इनमें से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आने से। 100% आएगा। इतनी भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि 50 नंबर के आसपास टच कर जाओगे, ठीक है। और अगर बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो उसके लिए भी वीडियो आ ही रहा है, वो भी कर सकते हो। और यहां पे जितने क्वेश्चन बताऊंगा इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो 5 नंबर वाले मेरे वीडियोस आए हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, लड़ेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% है कि आने ही आने हैं, और ये क्वेश्चन शायद आपको भी शायद पता होगा ही, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप फॉलो करिएगा, जहां जहां मैं जिस जिस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि ये चीज यहां पे मिलेगा, आप सुनते जाओ ध्यान से। अब यहां देख सकते हो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया थोड़ा, पीडीएफ बनाते दौरान थोड़ा समझना। ये आपका 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां पे आपको y = x पावर x cos पावर 10x दिया है, इसका अवकलन करना है। और ये 2026 में लड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पूरी प्रोबेबिलिटी 2026 में आने का चांसेस है। इसी को या तो पलट के ऐसे भी दे सकता है कि sin x के पावर cos x, फिर प्लस cos x के पावर sin x, इसको दे सकता है, वैरायटी सेम है। या फिर इसको ऐसे दे सकता है y = x पावर y प्लस y पावर x। तो ये सारा कराया हूं, ठीक है। एक समझोगे तो पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो एक पैटर्न ये है सवाल का, 100% लड़ना है, ये आप लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे अभी से ही, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरे चैप्टर का है। अभी फिलहाल ही मेरा वीडियो 5 नंबर वाला आया है, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 से लेकर 6 चैप्टर तक का जो 5 नंबर वाला वीडियो होगा, मेरे थंबनेल के अगल बगल चैप्टर्स के नाम दिखे होंगे, उसमें मिल जाएगा। शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से किया है मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100% है कि 100% सेकंड चैप्टर के, देखो 3 क्वेश्चन है ही सेकंड चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं बड़े मार्क्स में, यानी 5 या फिर 8 नंबर में। तो 8 नंबर वाला मेरा वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद आ जाएगा, चिंता करने कोई बात नहीं है। उसमें 8 नंबर वाला भी मिल जाएगा। और 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका 8 नंबर वाला tan इनवर्स। ऐसे रूट में दिया रहता है 1 + x प्लस 1 - x अपॉन x, सॉरी 1 + x 1 + x फिर माइनस 1 - x। इस तरह से अप्रूव करने के लिए देता है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अप्रॉक्सीमेट शायद यही क्वेश्चन है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। यहां तक क्लियर हुआ, 2 क्वेश्चन हो गए। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे पीछे हो गया, बता चुका हूं क्वेश्चन। ये तुम्हारा है 6वें चैप्टर का, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा भरा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 से लेकर के सॉरी 5 नंबर वाला जो है ना अभी वीडियो आया है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले पे चलें तो अब आ गया प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ गया। एक थैले में 4 सफेद गेंद काले गेंद, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, 2026 में 100% लड़ने वाला है, ठीक ना। अब कहोगे कहां मिलेगा, तो 6 से लेकर 13 चैप्टर तक का जो मेरा वीडियो आया है उसमें 5 नंबर वाला 8 नंबर वाला उसमें देखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे मजे की बात, उस वीडियो में बैक साइड अटैक किया हूं। बैक साइड अटैक करने का मतलब होता है पहले प्रायिकता कराया हूं, फिर उसके बाद यानी पहले 13वां फिर 12वां फिर 11वां, इस तरह से गया हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले पे चले तो अगला तुम्हारा आता है, फिर से आगे हम लोग 5वें चैप्टर में, ठीक है। यहां पे देखो चैप्टर में डालते जा रहा हूं, ठीक है। 5वें चैप्टर का है, ये भी क्वेश्चन 2026 में लड़ने का पूरा चांसेस है। डबल स्टार कर देता हूं मैं, ठीक है। मेरी बात को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत खतरनाक, मेरा पूछा बताया हुआ फंसता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। मेरा पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे जो दिया है ये पक्का आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए यहां पे 4थे चैप्टर में एंटर करके हम लोग एडजॉइन ए और ए इनवर्स निकालने वाला, ठीक है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने जो 5 नंबर वाला वीडियो आया है, अभी जो शायद आप लोग देख भी रहे होंगे, कुछ घंटे पहले देखे ही होंगे, उसमें एक क्वेश्चन कराया हूं। मैंने बोला ना कि अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन करा दिया हूं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन भी 2026 में 100% लड़ने का चांसेस है, ये बात याद रखना। 2024-2023 में पूछे गए प्रश्न 2026 में आने का चांसेस 90% से ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चले
तो अगला प्रश्न आ गया 8वें चैप्टर का। तुम्हें प्लेलिस्ट में जाओगे तो 8वां चैप्टर मेरा वीडियो दिखेगा। 8वें चैप्टर देखो, पूरे बुक में 8वें चैप्टर में बहुत एक्सरसाइज है नहीं, केवल एक एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन की संख्या केवल 4 ठो है। और क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? दीर्घवृत्त पे और वृत्त पे। तो दीर्घवृत्त पे अब यहां मान लो मैंने ए दे दिया, ठीक है। अब बहुत जैसे बच्चे कहेंगे अरे सर जी आपने जो दिया था वो नहीं आया, वहां तो क्या कहते हैं 16 और वाई स्क्वायर इतना आ गया। तो ये जो एकदम चूतिया होगा बच्चा वही कहेगा कि अरे सर जी मैच नहीं किया। अरे चोट्टा, सेम है क्वेश्चन, बस नंबर चेंज किया है। समझ रहे हो? 16 तुम करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे और 25 को 5 का स्क्वायर करोगे। कोई कह देगा सर जी यहां संख्या ना दे करके बी स्क्वायर दे दिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी इजी है, जाके देखो बस वीडियो को, उसको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा वीडियो का ये चीज बताते जा रहा हूं कहां कहां मिलेगा। अब देखो हम लोग इंटर कर गए हैं न्यूनतम दूरी यानी 3D वाले चैप्टर में। ठीक है, 3D वाले चैप्टर में जाओगे तो बीच की दूरी और न्यूनतम दूरी किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। 5 नंबर 8 नंबर में ना जैसे फिक्स होता है, जैसे चौथे चैप्टर का एक क्वेश्चन याद है आप लोगों को, आओ विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालिए, याद आ रहा है ना? जैसे ओ फिक्स है वैसे ए फिक्स है। न्यूनतम दूरी निश्चित तौर पे पूछा जाता है, बस न्यूनतम दूरी पूछने का तरीका अलग अलग होता है। एक होता है कि कार्तीय समीकरण दे करके, एक कार्तीय रूप है, ठीक ना, कार्तीय रूप दे करके आपको न्यूनतम दूरी पूछा जा सकता है। ये भी कराया हूं मैं, 3D वाला चैप्टर उठा करके देखो, मेरा 3D वाला जो वीडियो है, ठीक है, ये भी कराया हूं मैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको अच्छे सीखने के लिए पर्सनल वीडियो उठाना, जो पर्सनल मेरा 3D का है, जो एक ही वीडियो है, उसमें ज्यादा डिटेल समझने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला करना, और डायरेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो भगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 या 8 नंबर में 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अब इंटर करके हम लोग 6वें चैप्टर में। ठीक है, 6वें चैप्टर में जाओगे तो tan इनवर्स √2 कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, 100% 2026 में लड़ेगा किसी न किसी सेट में, 100% लड़ना है, 100%। ठीक है, ये नहीं आया, ये देखो लो आ ही गया आखिरकार ये क्वेश्चन। अभी जो मैंने दिखाया था सेकंड चैप्टर में, ये है ना, देख लो सेम क्वेश्चन, यही लिखा था ना मैंने अभी, सेकंड चैप्टर का 8 नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो है ना आपके पास। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया है 5 नंबर वाले वीडियो में, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी कीमत पे मत छोड़ना, 2026 में किसी न किसी सेट में पक्का लड़ेगा। आप देख लेना खुद, आप भी यही हो हम भी यही है, दिख जाएगा। ठीक है, 100% लड़ना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो करोगे, जब तुम समाकलन निश्चित समाकलन देख रहे होगे, एक क्वेश्चन अथवा अथवा करके दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सब सेम है, देख लो प्रूफ करने में सब में सेम आ रहा है, और एक सेम क्वेश्चन है। तो 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन अभी वीडियो आने वाला है उसमें मैं करा दूंगा। और अगर चाहते हो कि नहीं मेरे को पहले ही से देखना है तो निश्चित समाकलन का पर्सनल वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाओ मैथ के, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो निश्चित समाकलन लिखा होगा, उसमें तो दमदार क्वेश्चन है निश्चित समाकलन के और ज्यादा। ठीक है, या तो केवल इसको करो या तो और ज्यादा कर सकते हो। आगे की तरफ चले तो ए इंटर करके हम लोग सदिश वाले में, सदिश बीजगणित वाले में, ठीक ना, सदिश बीजगणित में देखा जाए तो एक क्वेश्चन हर साल आने का चांसेस होता है। देख रहे हो 2024 में आया, 2025 में भी आया है, और 2026 में भी निश्चित तौर पे आएगा, 100% पक्का आएगा। ये पक्का चमकने वाला है क्वेश्चन, तो इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। बहुत इजी भी है, कैलकुलेशन ना बहुत इजी है, जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे नहीं छोड़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो ये देखो फिर से आ गया, न्यूनतम दूरी बोले ना, एक कार्तीय रूप में देता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और एक सदिश समीकरण में। देखो यहां भी बीच की न्यूनतम दूरी ही निकालना है, न्यूनतम दूरी ही निकालना है। तो ये आपका कार्तीय समीकरण सदिश रूप में दे दिया, कार्तीय रूप में न देकर के सदिश रूप में देकर के पूछ सकता है, और ये 2025 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक देख सकते हो वही चीज है। ठीक है, ये भी 2025 में पूछा गया, देख रहे हो 2024 में भी पूछा गया, 2023, 22, 23, 24, 25 किसी साल छोड़ा है न्यूनतम दूरी। वही ना मैं कह रहा हूं कि जैसे चौथे चैप्टर में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आबियो विधि द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालना, उसी तरह न्यूनतम दूरी फिक्स होता है। क्यों नहीं बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये सारे बड़े बड़े मार्क्स वाले हैं, इनको नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है मध्य का कोण, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। देखो कार्तीय रूप दे देगा और बीच का कोण निकालने के लिए बोल देगा। बहुत इजी, बहुत ज्यादा ही इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बातें? बहुत ज्यादा खास प्रश्न नहीं है, सिंपल प्रश्न है, करोगे तो समझ आएगा। बस मेरा वीडियो एक बार देखो जा करके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखोगे तो अब 12वें चैप्टर में पता ही है 12.1 है, एक ही एक्सरसाइज है, 10-12 ठो क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे होते हैं। तो मेरा पर्सनल वीडियो है 12वें चैप्टर पे, तो 12वें चैप्टर पे देखोगे तो पर्सनल वीडियो है। थंबनेल में तुम्हें क्या कहते हैं, इस तरह से ग्राफ भी बना हुआ नजर आएगा तुम्हें, थंबनेल में इस तरह से ग्राफ भी बना हुआ व्हाइट कलर का नजर आएगा, पहचान लेना। ठीक है, तो वहां पे एकदम सही तरीके से, इसमें ना बहुत लोग को लगता है अरे ऐसे जैसे कुछ भी वैल्यू रख के कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, इसमें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स है। जैसे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन फिक्स है, जैसे न्यूनतम दूरी फिक्स है, बीच का कोण फिक्स है, वैसे ये भी फिक्स है। ये बात तो आपको पता होगा। तो सीधे सीधे आपको 5 नंबर दे देगा एक्सरसाइज,
समझ आई मेरी बातें? अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, ये देखो आपका क्या है, 2025 में पूछा गया है, और ये पहले यूज नहीं करता था इस क्वेश्चन को, पहली बार 2025 में पूछा गया है। तो अब आगे क्या बोलूं, थोड़ी सी सीआईडी बुद्धि लगाओगे तो आप जान सकते हो कि इसको एक आध साल तो रिपीट करना ही है, इसको एक आध साल और रिपीट करेगा। इसका मतलब 2026 में किसी न किसी सेट में आने वाला है। ये मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा, आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चले। तो 12वें चैप्टर का ही है, सॉरी प्रायिकता का ही है, स्वतंत्र वाला। ठीक ना, आपको बोल रहा हूं ना कि जो 5 नंबर वाला महत्वपूर्ण सेकंड पार्ट का मैंने वीडियो लाया, प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक ना, उसको देखना। 5-8 नंबर वाले, उसमें प्रायिकता के भर भर के क्वेश्चन करा हूं मैं, समझ रहे हो? उस सेकंड पार्ट में देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रायिकता का ही कराया हूं, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो आ गया मध्य कोण। अभी मध्य कोण निकालना था, बीच का कोण कार्तीय रूप दिया था, इस बार क्या दे दिया, सदिश समीकरण देकर के मध्य बिंदु। तो दोनों वाला सीखना, बीच का जो कोण होता है निकालना, कार्तीय समीकरण दिया रहे तो कैसे निकाले, और सदिश समीकरण के रूप में दिया रहे तो कैसे निकाले। 100 में 100% पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया, एक कार्तीय समीकरण देकर के मध्य बिंदु निकालना, और एक सदिश समीकरण देकर के मध्य बिंदु निकालना। दिमाग में फिट करते जाओ, इन्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, याद रखना, कसम है मेरी कि छोड़ना नहीं इसे। ठीक है, फिर उसका न्यूनतम दूरी में एक वैरायटी हो गया, क्या कहते हैं, कार्तीय रूप देकर के न्यूनतम दूरी पूछ सकता है, और सदिश रूप देकर के न्यूनतम दूरी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन की 2 अलग अलग वैरायटी बता दिया मैंने। आगे अगर बढ़ोगे तो आगे तुम्हें मिलेगा, देख रहे हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 8 नंबर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दिया जाए तो 8 नंबर में पूछा जाता है। अगर इस वैरायटी का और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो जरूर देखना जा करके। ये कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में पर्सनल इसका वीडियो बनाया गया है 5 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चन के। उसमें चैप्टर थंबनेल पे नाम होगा चैप्टर का, क्या है, अवकलन समीकरण नाम होगा, 9वां चैप्टर है। ठीक है, तो जरूर देखना, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, उसी में मिलेगा कैलकुलेशन। ठीक है, आगे कहानी को लेकर के चलता हूं, आप देख लो इसके बारे में हम क्या ही बोले। देख रहे हो 2024, 2025 और 2025 के 2-2 सेट में निपटाया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को दिख रहा है, कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो आई का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है सेम, लेकिन इस पैटर्न पे पूछा है। तो अब मैं आगे क्या बोलूं, जान रहे हो, 2026 में एक नहीं लगभग 1 से 2 सेट में लगातार रिपीट करेगा। 2 सेट में रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, 2 सेट में लगातार रिपीट होने वाला है क्वेश्चन। और ये आपको निश्चित समाकलन वाला जो पर्सनल वीडियो है उसमें मिलेगा। देखो मैं हर जगह पे बता रहा हूं, आप लिखते जाना, नोट करते जाना। ठीक है, आगे बता रहा हूं, अगला है आपका, ये देखो 6वें चैप्टर का, क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु के लिए अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। इसको भी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, किसी न किसी सेट में पक्का छूना है क्वेश्चन, आप नोट कर लो, किसी न किसी सेट में पक्का छूना ही छूना है क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जैसा भी निश्चित समाकलन में कुछ इस वैरायटी पे था ना, अब इस समाकलन पे है, इसे भी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। 100% 2026 में एक नहीं बल्कि लगभग 1 से 2 सेट में आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे को ऐसा अनुमान हो रहा है कि 1 या 2 सेट में पक्का पूछने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आगे की तरफ पढ़े तो अगला क्वेश्चन आ गया, 6वें चैप्टर का ही है आपका। ठीक है, 6वें चैप्टर का ही है, ये भी कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को किसी न किसी सेट में आने से, ये पक्का फिक्स क्वेश्चन है। ये फिक्स क्वेश्चन है, 2023, 2024, 2025 के कोड नंबर आईजेड में पूछा गया है। इस साल ये 2 सेट में पूछा जा सकता है, 2025 में पूछे जाने के बावजूद भी ये 2 सेट में आने का चांसेस है। तो एक बार ध्यान से देख लेना, 6वें चैप्टर का मैंने कराया है, देख लेना। ठीक है, अगला है, ठीक ना, अब ऐसे 8 नंबर वाले में इंक्लूड करूंगा इस क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन, ये इतना इजी है, बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक गोला होता है, इसके गोले के अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, गोले के अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, यहाँ पे आर लेकर के करते हैं, बहुत सिंपल है। 6वां चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने कराया है। ठीक है, तो जाकर के जरूर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2026 में सब लड़ेगा, 100% है। ए नहीं तो ओ, ए नहीं तो जैसे जितना भी 6वां चैप्टर का बताया ना, ए नहीं तो ओ पक्का आना ही आना है। समझ आई मेरी बात है, किसी न किसी सेट में। अब सब आप ही के सेट में थोड़ी ना आ जाएगा, 7 सेट छपता है ना भाई। 6वें चैप्टर का ये देखो, वर्ग अंतराल वाला, उच्चतम और न्यूनतम मान वाला, ये भी कराया है मैंने। अब कहोगे कहाँ मिलेगा, तो 5 नंबर वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना, जो पुराना वीडियो देखो, 5 नंबर वाले जो 1 से लेकर 6 चैप्टर के वीडियो है, मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, एक जो कुछ समय पहले आए थे उस वाले में ये मिल जाएगा। समझ आई मेरी बातें। उसी तरह अगला है 6वें ही चैप्टर का, ठीक ना, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है कि उसकी ऊंचाई सदैव उसके आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होता है।
तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 2025 में टच किया है, 2026 में आने का चांसेस हद से ज्यादा है, और एक नहीं बल्कि 1 से 2 सेट में रिपीट कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसे तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब कहोगे क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो अभी जो जस्ट मेरा इस वीडियो के 1 घंटा 2 घंटा पहले जो वीडियो आया है, यानी 8:30 बजे के आसपास जो वीडियो मैंने अभी पब्लिक किया है, उस वाले में ये आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 6 चैप्टर के बीच में। और ये कौन से चैप्टर में मिलेगा, ये आपका 5वें चैप्टर का है, ठीक है। कहाँ का है, 5वें चैप्टर का। तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे चलते हैं, ये देखो 4थे चैप्टर का, इसी का इंतजार था ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100 में 100% आता है, इस पे मैं जोर क्या दूं, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये बात आपको खुद पता होगा। 12th के बच्चा जो मैथ लिया है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये बात पता ना हो कि ए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने वाला जो अवयव विधि से 8 नंबर का पूछा जाता है, 100% आता है 8 नंबर का, ये फिक्स है। यही सब तो मदद करता है जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको पास कराने में, समझ रहे हो, क्योंकि ये सब फिक्स होते हैं। तो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी 8 नंबर वाला जो वीडियो आएगा उसमें करा दूंगा, और अगर पहले से ही सीखना है तो 4था चैप्टर जाकर के उठा लीजिए आप, ठीक ना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो समझ रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, 100% आना ही आना है, ठीक है। इसको 2 हिस्से में पूछा जाता है। अगर तुमको ए इनवर्स इतना दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0 होगा, इतने पे रोक दिया सवाल, तब तो ये 5 नंबर का बनेगा। उसी में साथ में कह दिया कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तब बन गया 8 नंबर का प्रश्न। समझ आई मेरी बात है, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो पहले चैप्टर का देखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पहले चैप्टर का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। बार बार मैं, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं पहले चैप्टर का वीडियो नहीं ला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मेरे को कंफ्यूजन है पहले चैप्टर में, दिल की बात बता रहा हूं, आपसे क्या छुपाऊं, इसलिए पहला चैप्टर कहीं और से आप थोड़ा सा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बता दे रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन सा है, ठीक है। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराता, आपको पता है ना कि जब तक मैं पूरी डिटेल में चीजों को नहीं समझाता तब तक मैं तुक्का नहीं मारता, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को इसमें डाउट है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको मैंने चैप्टर बनाया ही नहीं। अब चैप्टर नहीं बनाया किसी कारणवश, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ये सारे सवाल को बेसिक से समझना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक किसी का वीडियो उठाकर थंबनेल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनका देख लीजिए। हाँ, लेकिन एक काम जरूर करिएगा, वीडियो उनका देखिए लेकिन क्वेश्चन मेरा इस्तेमाल करिएगा। समझ आई मेरी बातें, चलिए क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अगला आ गया, ये देखिए, ये आपका 100% पूछा जाता है, ठीक है। इतना बराबर इतना है, तो ए इंटू एडजॉइन ए बराबर मॉड ए और इंटू ए, और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का भी पूछा जाता है कभी कभी, और कभी कभी 5 नंबर में भी डाला जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लियर हुआ, देख लो 2022 2023 2024 2025 के कोड नंबर आई वाई में पूछा गया प्रश्न है। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ भैया, यहां तक क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देख लो, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, वही न्यूनतम वाला जो है ना, बताया था ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके पास, यहाँ से न्यूनतम वाला जो अभी बताया था वही वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो भी आपका 50 नंबर ऊपर ही रहोगे, ये मैं डंके की चोट पे लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे। बस आपको करना क्या है, तैयारी करना है, ठीक है। सारे वीडियो में पड़े हुए हैं, सब कुछ बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अलग से वीडियो मेरे को बनाने की कोई आवश्यकता इन सब पे नहीं है, वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कहोगे कि इन सारों का एक ही वीडियो में बना दीजिए सर, तो मैं कितना करूं आप बताइए। पर्सनल में 5 नंबर का वीडियो ला रहा हूं, अभी देखे थे आप लोग का जो वीडियो आया था 2-2:30 बजे रात तक मैंने शूट किया है, अभी तक मेरा आंख दर्द कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो जब बना हुआ है तो प्लीज थोड़ा कष्ट करके आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो आप देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। तब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।